हमारा इंडिया गोल्ड रिजर्व्स में 9th रैंक पर है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक सबसे अच्छा और एक सबसे इजी वे होता है और बेस्ट रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और काफी टाइप के गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, उन सब के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी बताऊंगी। साथ ही आप एंड में चूज करना कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो गोल्ड में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जिस चीज में इन्वेस्ट करते हैं वो है ज्वेलरी, यानी कि गोल्ड की ज्वेलरी। देखा जाए तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम ज्वेलरी को यूज में भी लेते हैं, पहनने के लिए यूज में लेते हैं, और वो एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ अगर हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें, तो यहाँ सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ आपसे ज्वेलरी के फॉर्म में वो मेकिंग चार्जेस लेते हैं। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस वक्त पर आपसे मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको पैसे बढ़ा के देने पड़ते हैं, उसके बाद वो आपको ज्वेलरी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड है 3% की जीएसटी आपकी ज्वेलरी पर लगेगी, वो भी आपको ना चाहते हुए देनी पड़ती है। और थर्ड है इनकन्वीनियंस ऑफ स्टोरेज। अब हमको पता है कि हम जब ज्वेलरी ले रहे हैं, काफी महंगी ज्वेलरी लोग लेते हैं, उसके लिए बैंक के लॉकर भी खरीदते हैं, यानी कि वो लॉकर्स भी काफी ज्यादा महंगे आते हैं और उन लॉकर में भी हमारा पैसा जाता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है प्योरिटी की श्योरिटी इसमें नहीं होती, क्योंकि गोल्ड काफी बार ऐसे भी लोग खरीद लेते हैं जिसमें हॉलमार्क नहीं होता। और जब आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि उस पर हॉलमार्क है या फिर नहीं। यहीं अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज यही है कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उसको वेयर कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अब देखा जाए ओवरऑल तो गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको काफी पैसे लगाने पड़ रहे हैं, यानी कि ये देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आप मेकिंग चार्जेस भी देते हो, उसके बाद बैंक का लॉकर खरीदने के लिए भी आप पैसे दे रहे हो और साथ ही जीएसटी भी दे रहे हो। तो आप जरूर सोचना कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल गोल्ड। अब इसमें आप ज्वेलरी ना खरीद कर इसमें आप गोल्ड का बार खरीद सकते हो और वो फार बेटर होता है ज्वेलरी से। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के जरिए बताती हूँ। पहला कि इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस आपको नहीं देने होते, जितने का आप वो बार खरीद रहे हैं उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। सेकेंड, आपको हॉलमार्क इसमें आता है। थर्ड, प्योरिटी की गारंटी होती है, इसमें पूरा सोना आपको मिलता है, यानी कि प्योरिटी 100% होती है। डिसएडवांटेज इसमें बस यही है कि 3% जीएसटी देनी पड़ेगी और इसके साथ ही आपको स्टोरेज के लिए, यानी कि इसके रखने के लिए आपको बैंक लॉकर खरीदना पड़ेगा। देखा जाए तो ये ज्वेलरी गोल्ड से काफी ज्यादा बेस्ट है। अब थर्ड है डिजिटल गोल्ड। देखा जाए तो आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो आपको दिख जाएंगे वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिख जाएंगे, और डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी गोल्ड से काफी फार बेटर होता है। साथ ही डिजिटल गोल्ड खरीदने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मौका देंगे, जिससे आप डिजिटल गोल्ड इजीली खरीद सकते हैं। साथ ही इसमें कोई भी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती, डिजिटल होता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ, तनिष्क जो कि डिजिटल गोल्ड काफी अच्छा ऑफर करता है, पेटीएम से खरीद सकते हो आप इजीली। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ आपका डिसएडवांटेज ये है कि जीएसटी लगेगा 3% का, और इसमें प्लेटफॉर्म कमीशन होता है, यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो उसमें कुछ कमीशन होता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग के प्राइस में थोड़ा डिफरेंट आता है। जो गोल्ड की प्राइस मार्केट में चल रही होती है उससे थोड़े ज्यादा का गोल्ड आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म से आप खरीदते हो वो कमीशन चार्ज करती हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेन एडवांटेज है वो है प्योरिटी का, इसमें प्योरिटी 100% रहती है। सेकंड है इसमें आपको स्टोरेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहता है। तीसरा है लिक्विडिटी बहुत बेस्ट होती है, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। फोर्थ है कि आप इसमें बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। देखा जाए तो आप इसमें 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और 100 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हो। उसके बाद हर महीने आप 1000 रुपए का ले लो, 2000 का ले लो, तो ऐसे आप धीरे धीरे करके डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और साथ ही डिजिटल गोल्ड में ये भी ऑप्शन रहता है कि आप बाद में जाके उसे फिजिकल गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, ETFs। तो गोल्ड के बहुत सारे ETFs होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जिनमें आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो।
चाहे ग्रो में करो, चाहे एंजल वन में करो, और इसके लिए आपको डीमेट की जरूरत पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें कॉस्ट काफी लो रहती है। अगर आप 100 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें आपको 99.5% एक्चुअल गोल्ड मिलता है। जो 0.5% होता है बचा हुआ, वो मेंटेनेंस और उसमें कट हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी काफी बेस्ट रहती है। स्टॉक मार्केट ओपन डेज पर आप जो है खरीद भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बेस्ट है। अब फिफ्थ है, आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि शायद काफी कम लोगों को इसके बारे में पता हो। अब इसमें आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड एक्सिस से भी खरीद सकते हो, HDFC से खरीद सकते हो, या फिर कोटक महिंद्रा से भी खरीद सकते हो। आपको देखना है कि आपको कहां ज्यादा सूटेबल लगता है, आप वहां पर गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। यहाँ एडवांटेज ये है कि आपके जब भी गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में म्यूचुअल फंड के दाम भी बढ़ते हैं, और जब आप यहाँ म्यूचुअल फंड जो है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आप किस प्राइस पर खरीदते हो, जो गोल्ड की प्राइस होती है उस पर नहीं, जो म्यूचुअल फंड का भाव रहता है आप उस पर गोल्ड्स को खरीदते हो। और इसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जैसे स्टॉक में स्टॉक खरीदते हो, एक स्टॉक का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, तो वैसे ही उसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। और नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड का डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। म्यूचुअल फंड का कॉस्ट 0.6 से 1% भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड। अगर आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो तो ऐसे में आपको 1 से 2% तक के चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी और उस प्लेटफॉर्म को कुछ ना कुछ चार्जेस एजेंट को देने होते हैं, यानी कि कमीशन। यहां मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के गोल्ड्स खरीद रहे हैं तो ऐसे में आप डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट करें, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली खरीदते हो तो ऐसे में बस आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जो कि 0.6 से लेके 1% तक होता है, और बाकी इसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब जो 6 पॉइंट है वो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सारे गोल्ड्स में से, और मैं बात कर रही हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सरकार इशू करती है, 3 से 6 मंथ का रहता है, साथ ही ये बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसमें 100% आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ देखा जाए ये गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम होती है, आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही सिक्योरिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एडवांटेज की बात करें, नो स्टोरेज चार्जेस, नो एडिशनल चार्जेस, साथ ही प्योरिटी की 100% रहता है, सिक्योरिटी भी इसमें 100% रहती है, और बहुत सारे RBI इशू करती रहती है, तो आपको अपडेट करते रहना है कि कौन से RBI ने अभी इशू किए हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सको। साथ ही बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनमें आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 गोल्ड इन्वेस्टमेंट बताए जिनमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए, तो इसके जरिए आप इजीली डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। मैं अगर बात करूं, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो शायद मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करती, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 100% सिक्योरिटी रहती है। साथ ही आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसी में इन्वेस्ट करें। और जो लोग ज्वेलरी लेने की सोच रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपका ज्वेलरी ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि वहां पर काफी डिसएडवांटेज रहते हैं। और अगर आपको ज्वेलरी सिर्फ खरीदनी इसलिए कि आप उसे यूज कर पाओ, आपको वेयर करनी है, तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। तो ये थी मेन इंफॉर्मेशन। और साथ ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक चालू नहीं की तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको एक ऑप्शन बताया ETFs का, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इजिली आप ओपन कर सकते हैं और रेफर एंड अर्न के थ्रू भी आप कमा सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।